देखो क्लास 10 में CBSE AP चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 7। बोला है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो फिर 31st टर्म आपको निकालना है जिसका 11 टर्म दिया है 38 एंड 16 टर्म दिया है 73। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है आपके पास, पहले लिखो। गिवन देखो 11th टर्म इज इक्वल टू 38। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 10d इक्वल टू 38। देखो समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। a प्लस 10d समझ में आया कि नहीं, तो ये हम इक्वेशन कर सकते हैं इसमें से, तो इसको हम बोलते हैं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 16th टर्म जो है वो दिया हुआ था मेरा 73। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू 73 है कि नहीं, ये लिख सकते हैं हम। अभी देखो दो इक्वेशन, अभी देखो लीनियर इक्वेशन में हम घुस जाएंगे। ये दो इक्वेशन को माइनस कर, 2 - 1 फ्रॉम 2 - 1 वी गेट, क्या मिलता है देखो, दो नंबर इक्वेशन से 1 को माइनस करते हैं तो लिखते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73, और लिखते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38 लिखा हुआ है। अब माइनस करेंगे मतलब देखो सारा साइन नीचे से बदल गया, नीचे वाला सारा साइन बदल दिए तो a प्लस a माइनस 1 काट दिए, 15 - 10 मतलब 5d हुआ। आप देखो यहाँ पे 73 - 38 करो, थर्टी 5 हुआ कि नहीं। तब देखो d का वैल्यू क्या होगा फिर 35/5 दैट इज़ इक्वल टू 7। आप देखो मेरे पास क्या आया, 7 आ गया, d का वैल्यू आ गया, हाँ कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया है कि नहीं। आप देखो ये d का वैल्यू ऊपर में कहीं पे बिठा दो, तो फिर a प्लस 10d नाउ पुटिंग द वैल्यू वी गेट, putting the value of d we get, d का वैल्यू बिठा के हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है देखो, d का वैल्यू क्या है 7, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 है कि नहीं। तो फिर a इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 7 70, इधर चलेगा 38 माइनस 70 क्या होगा वैल्यू बोलो, 31, 38 माइनस 70 क्या होगा, देखो 8 + 2 10 रिमाइंडर 1 3 1 4 4 3 7 है कि नहीं, -32। तो देखो -32 किसका वैल्यू आया, a, तो a मतलब फर्स्ट टर्म हुआ -32। अभी देखो फर्स्ट टर्म a मिल गया, कॉमन डिफरेंस d मिल गया था हम लोगों को। अभी कितना निकालना है, 31st टर्म निकालने दिया था, तो 31st टर्म क्या होगा बताओ, 31st टर्म होगा a प्लस 30d है कि नहीं। तो a का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो फिर इसका वैल्यूएशन कर लो, -32 प्लस 210। तो भी क्या है देखो दोनों डिफरेंट साइन है, 32 प्लस 210 दोनों डिफरेंट साइन है। अब इसका वैल्यूएशन यहाँ पे कर दो, माइनस कर दो, आपको ये बड़ा है तो बड़ा वाला साइन आएगा यहाँ पे, है 210 से 32 माइनस कर दो, 2 + 8 10 रिमाइंडर 1 3 1 4 4 7 रिमाइंडर 4 7 11 रिमाइंडर 1 1 1 2, तो फिर 178
तो मेरा आंसर होगा 31st टर्म विल बी 178। इस तरह से करते हैं मैथ। और एक बार रिवीजन दे देते हैं, देखो और एक बार रिवीजन कराते हैं पूरा। आपको बोला था फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज़ गिवन एज 38 एंड 16 टर्म इज़ गिवन एज 73। तो हम क्या लिखें, 11 टर्म 38 मतलब A + 10D = 38, यस और नो। उसके बाद 16 टर्म 73 मतलब A + 15D = 73। अभी ये दो इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में जैसे हम कैंसलेशन किए थे, हाँ, तो इसी तरह हम ये दोनों को माइनस करके हम लोगों को क्या मिला, देखो ये इक्वेशन माइनस कर दिए, सिंपल इक्वेशन A कट गया, माइनस कर दिए 15 - 10 5D = 35। इस तरह से D हम निकाल लिए। अभी D का वैल्यू किसी एक में, मैंने एक नंबर इक्वेशन में बैठाया, आप 2 नंबर में बैठाओगे तो सेम ही आएगा। D का वैल्यू किसी में बिठा दो, उसमें आपका A का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू इस तरह से आ गया। अभी 31st टर्म निकालने दिया है, 31st टर्म निकालने दिया तो A + 30D मतलब ये आपको वैल्यू होगा, जो वैल्यू आएगा वो आपको इवैल्यूएशन करना है, ठीक है।